भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। पहले दिए हुए हैं पर्यटन स्थल, स्थान और राज्य और उनके निर्माणकर्ता कौन हैं। कन्हेरी की गुफाएं, ये मुंबई में है, महाराष्ट्र में जो कि है, और बौद्धों द्वारा इनका निर्माण किया गया था। कन्हेरी की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में हैं। कन्हेरी और एलिफेंटा दोनों ही गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में हैं। एलिफेंटा की गुफाओं के निर्माणकर्ता राष्ट्रकूट थे। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। गुप्त शासक द्वारा इनका निर्माण किया गया था। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। गुप्त शासक द्वारा इनका निर्माण किया गया था। एलोरा की गुफाएं भी औरंगाबाद में ही हैं, महाराष्ट्र में, और बौद्धों द्वारा इनका निर्माण किया गया था एलोरा की गुफाओं का। कंदरिया महादेव खजुराहो में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। चंदेल राजाओं ने इनका निर्माण किया था। कंदरिया महादेव खजुराहो में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। चंदेल राजाओं ने इनका निर्माण किया था। मदन महल जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। राजा मदन शाह द्वारा इनका निर्माण किया गया था। मदन महल जबलपुर मध्य प्रदेश में राजा मदन शाह निर्माण करता थे। मृगनैनी का महल ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। राजा मान सिंह तोमर निर्माण करता है। मृगनयनी का महल ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। राजा मान सिंह तोमर निर्माण करता है। धार का किला धार मध्य प्रदेश में मोहम्मद तुगलक निर्माण करता है। धार का किला धार मध्य प्रदेश में मोहम्मद तुगलक निर्माण करता है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में है। कुतुब शाही निर्माण करता है। कोचीन का किला केरल में है। पुर्तगालियों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कोचीन का किला केरल में है, पुर्तगालियों द्वारा निर्माण किया गया था। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण किया था। कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, राजस्थान में है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में राजस्थान में है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके निर्माण करता थे। हौज खास दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण किया था। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण किया था दिल्ली में। तुगलकाबाद दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। किशोर सागर कोटा राजस्थान में है। किशोर सागर कोटा राजस्थान में है। राजकुमार धीर देह किशोर सागर कोटा राजस्थान में है। राजकुमार धीर देह जो हैं ये इसके निर्माण करता थे। अन्ना सागर अजमेर राजस्थान में है। अन्ना जी चौहान निर्माण करता थे। अन्ना सागर अजमेर राजस्थान में है। अन्ना जी चौहान इसके निर्माण करता थे। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका निर्माण किया गया था। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्माण किया गया था। बूंदी का किला बूंदी राजस्थान में है। राजनगर सिंह ने इसका निर्माण किया था। बूंदी का किला बूंदी राजस्थान में है। राजनगर सिंह ने इसका निर्माण किया था। हिलती मीनारें अहमदाबाद गुजरात में हैं। हिलती मीनारें अहमदाबाद गुजरात में हैं। और पिछौला झील उदयपुर राजस्थान में हैं। हिलती इमारतें जो हैं वो अहमदाबाद गुजरात में हैं। पिछौला झील उदयपुर राजस्थान में हैं। काकरिया झील अहमदाबाद गुजरात में है। काकरिया झील अहमदाबाद गुजरात में है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किया था। दरगाह अजमेर शरीफ अजमेर राजस्थान में है। दरगाह अजमेर शरीफ अजमेर राजस्थान में है। सुल्तान गयासुद्दीन ने इसका निर्माण किया था। मेहरगढ़ दुर्ग जोधपुर राजस्थान में है। राव जोधा जी ने 1459 में इसका निर्माण कराया था। मेहरगढ़ दुर्ग जोधपुर राजस्थान में है। राव जोधा जी 1459 में इसका निर्माण करवाया था। गगरून का किला झालावाड़ राजस्थान में है। झालावाड़ स्टेट द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। मूसी रानी की छतरी अलवर राजस्थान में है। महाराजा विजय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। फतेह सागर उदयपुर राजस्थान में है। महाराणा फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया था।
जयसमंद जयसमंद उदयपुर राजस्थान में है, महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था। डिग महल डिग राजस्थान में है, राजा बदन सिंह ने इसका निर्माण कराया था। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया था विजय स्तंभ के लिए, विजय स्तंभ विष्णु को समर्पित है, विजय स्तंभ विष्णु को समर्पित है। इसमें 9 मंजिल है, इसकी ऊंचाई 37.19 मीटर है और कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। अन्ना सागर झील लूनी पर बांध बनाकर बनाया गया है, लूनी नदी जो है उस पर बांध बनाकर अन्ना सागर झील बनाया गया है। और आगे देखते हैं, आगे भी पर्यटन स्थल, स्थान, राज्य और उसके निर्माणकर्ता दिया हुआ है। तो पहला है सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर राजस्थान में महाराणा फतेह सिंह ने बनवाया था। रानी की बाड़ी बूंदी राजस्थान में है, रानी नाथवती द्वारा बनवाया गया। रानी की बाड़ी बूंदी राजस्थान में रानी नाथवती द्वारा बनवाया गया। छत्र महल बूंदी फोर्ट राजस्थान में रानी छत्रसाल द्वारा बनवाया गया। जूनागढ़ किला बीकानेर में है, राजस्थान में राजा जयसिंह द्वारा बनवाया गया था। शेरगढ़ किला धौलपुर राजस्थान में है, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। और अनिरुद्ध का महल बूंदी फोर्ट राजस्थान में है, राजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा बनवाया गया था। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है, जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है, सवाई जयसिंह द्वारा बनवाया गया। नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर राजस्थान में है, सवाई जयसिंह द्वारा बनवाया गया था इसे भी। जगमोहन महल कोटा राजस्थान में है, राजकुमार ब्रजकुमार द्वारा बनवाया गया था। 1732 से 1802 तक ये थे। भरतपुर का किला भरतपुर राजस्थान में है, राजा सूरजमल सिंह द्वारा बनवाया गया। भरतपुर का किला भरतपुर राजस्थान में है, राजा सूरजमल सिंह द्वारा बनवाया गया। हवा महल जयपुर राजस्थान में है, महाराजा प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। हवा महल जयपुर राजस्थान में है, महाराजा प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। सुख निवास बूंदी राजस्थान में है, राजा बिशन सिंह 1773 द्वारा बनवाया गया था। उमेद भवन जोधपुर राजस्थान में है, महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा, जो कि 1929 से 1943 तक थे, द्वारा बनवाया गया था। आराम बाग आगरा उत्तर प्रदेश में है, आराम बाग आगरा उत्तर प्रदेश में है, बाबर द्वारा बनवाया गया था। लाल किला दिल्ली में है, जो कि शाहजहां द्वारा बनवाया गया था 1638 से 48। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया था 1572। शालीमार बाग श्रीनगर में है, जहांगीर द्वारा बनवाया गया था 1619 में। सेंट जॉर्ज किला चेन्नई तमिलनाडु में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनवाया गया था 1639 में। सेंट जॉर्ज किला चेन्नई तमिलनाडु में है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनवाया गया था इसे। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, शेर शाह के पुत्र द्वारा 1545 में बनवाया गया था। डच महल कोच्चि केरल में है, पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था 1663 में। फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में है, अकबर द्वारा बनवाया गया था 1565 से 73 तक। आगरा फोर्ट आगरा में है, उत्तर प्रदेश में है, जो कि और ये भी अकबर द्वारा बनवाया गया था। पुराना किला दिल्ली में है, शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। सती बुर्ज मथुरा उत्तर प्रदेश में है, राजा भगवान दास द्वारा बनवाया गया था ये। जहांगीर महल आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में है, अकबर द्वारा बनवाया गया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है और इसे जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। अकबर का किला इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, और इसे अकबर द्वारा बनवाया गया था। चश्मा शाही जम्मू कश्मीर में है, अली मर्दान खान द्वारा इसे बनवाया गया था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश में है, नूरजहां द्वारा इसे बनवाया गया था। ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में है, जो कि शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। निशांत बाग जम्मू कश्मीर में है, आसफ खां नूरजहां के भाई द्वारा इसे बनवाया गया था। चीनी का रोज़ा
आगरा उत्तर प्रदेश में है, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। शीश महल आगरा उत्तर प्रदेश में है, ये भी शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। खास महल आगरा उत्तर प्रदेश में है, इसे भी शाहजहां द्वारा ही बनवाया गया था। दीवाने खास आगरा फोर्ट में है उत्तर प्रदेश में, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। हाई कोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनवाया गया था। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश का नवाब आसफ उद दौला द्वारा बनवाया गया था। और छोटा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, मोहम्मद अली शाह द्वारा बनवाया गया था। टीपू का महल बेंगलुरु कर्नाटक में हैदर अली टीपू सुल्तान द्वारा बनवाया गया था। लाल बाग बेंगलुरु कर्नाटक में है, हैदर अली टीपू सुल्तान द्वारा ही बनवाया गया था। गोलघर जो कि पटना बिहार में है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनवाया गया था। गोलघर पटना बिहार में है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनवाया गया था। पादरी की हवेली ये भी पटना बिहार में है और फादर कापू चीन द्वारा बनवाया गया था। विलियम फोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, लॉर्ड क्लाइव द्वारा बनवाया गया था। बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जिसे औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में है और इसे शुजाउद्दौला ने बनवाया था। जंतर मंतर दिल्ली में है, इसे राजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये तमिलनाडु में है, इसे विवेकानंद रॉक द्वारा बनवाया गया था। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के अतिरिक्त दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में भी किया गया था। और आगे है वेलूर मठ कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, इसे स्वामी विवेकानंद द्वारा बनवाया गया था। आनंद भवन इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, इसे मोतीलाल नेहरू द्वारा बनवाया गया था। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश उत्तराखंड में है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तारापुर का मछली घर मुंबई महाराष्ट्र में है। सांबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में है, महात्मा गांधी इसके निर्माणकर्ता थे। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई महाराष्ट्र में है, जॉर्ज पंचम द्वारा बनवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में है, जॉर्ज विठल क्लार्क द्वारा इसे बनवाया गया था। जिम कार्बेट पार्क नैनीताल उत्तराखंड में है, सर मेलकम हैले द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इंडिया गेट नई दिल्ली में है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनवाया गया। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, इसे भी ब्रिटिश सरकार द्वारा बनवाया गया। अफगान चर्च मुंबई महाराष्ट्र में है, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनवाया गया। बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता में है बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता में है। सनसेट पॉइंट माउंट आबू राजस्थान में है, सनसेट पॉइंट माउंट आबू राजस्थान में है। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था। चार मीनार जो है वो हैदराबाद तेलंगाना में है, कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था। कांचीपुरम का मंदिर चेन्नई तमिलनाडु में है, पल्लव राजा द्वारा बनवाया गया था। कांचीपुरम का मंदिर चेन्नई तमिलनाडु में है, पल्लव राजा द्वारा बनवाया गया था। मान मंदिर ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, राजा मान सिंह तोमर द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क मंदिर पुरी उड़ीसा में है, नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है, गंगा देव द्वारा बनवाया गया था। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है, चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण किया था। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है, चंदेल राजाओं द्वारा इसका निर्माण किया गया था। चिन्ना केशव मंदिर वेल्लूर में है, विष्णुवर्धन द्वारा इसका निर्माण किया गया था। चिन्ना केशव मंदिर वेल्लूर में है, विष्णुवर्धन द्वारा इसका निर्माण किया गया था। लक्ष्मण मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में है, चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण किया था। लक्ष्मण मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में है, चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण किया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, विमल शाह ने 1021 ईस्वी में 1021 में इसका निर्माण किया था। गोविंद देव का मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, गोविंद देव का मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। राधा वल्लभ मंदिर
वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। विष्णुपद मंदिर गया बिहार में है। रानी अहिल्याबाई द्वारा इसका निर्माण किया गया था। हर मंदिर पटना बिहार में है। महाराजा रणजीत सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत अमृतसर पंजाब में है। महाराजा रणजीत सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। रानी रासमोनी ने इसका निर्माण किया था। जैन मंदिर अजमेर राजस्थान में है। सेठ मूलचंद सोनी ने इसका निर्माण किया था। रंग जी का मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। रंग जी का मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। शाह जी का मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली बिरला परिवार द्वारा निर्माण किया गया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में है। बिरला परिवार द्वारा इसका निर्माण किया गया था। द्वारिकाधीश का मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में है। ग्वालियर के भक्तों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। खिड़की मस्जिद दिल्ली में है। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा इसका निर्माण किया गया था। खिड़की मस्जिद दिल्ली में है। गयासुद्दीन तुगलक इसके निर्माण करता है। शेर शाही मस्जिद पटना बिहार में है। परवेज़ शाह निर्माण करता है। मक्का मस्जिद हैदराबाद तेलंगाना में है। कुली कुतुब शाह निर्माण करता है। पत्थर की मस्जिद पटना बिहार में है। परवेज शाह इसके निर्माण करता है। पत्थर मस्जिद जम्मू कश्मीर में है। नूरजहां ने इसका निर्माण कराया था। जामा मस्जिद आगरा उत्तर प्रदेश में है। शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। मोती मस्जिद आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में है। शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। जामा मस्जिद दिल्ली में भी है और जामा मस्जिद आगरा में भी है। तो जामा मस्जिद दिल्ली और आगरा का दोनों का निर्माण शाहजहां ने कराया था। एक मोती मस्जिद आगरा फोर्ट में है और एक मोती मस्जिद दिल्ली फोर्ट में है। दिल्ली फोर्ट वाले का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर कश्मीर में है और चरार शरीफ श्रीनगर कश्मीर में है। जैनुल आबिदीन ने इसका निर्माण कराया था। नाखुदा मस्जिद कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। डब्ल्यू इमर्सन ने इसको डिज़ाइन किया था। केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली हर्बर्ट बेकर ने इसका डिज़ाइन किया था। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन लुटियंस ने बनाया था। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन विमल शाह जो चालुक्य भीमदेव फर्स्ट सोलंकी राजा का मंत्री था के द्वारा बनवाया गया था। तीसरा पॉइंट अगर होगा तो वो है विमल शाह वाला, जो कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर था। ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह जो चालुक्य भीमदेव फर्स्ट सोलंकी राजा के मंत्री थे के द्वारा बनवाया गया था। आगे देखते हैं भारत के विश्व विरासत स्थल यूनेस्को सूची में शामिल होने का वर्ष दिया है, स्थल, वर्ष और राज्य। तो पहला है आगरा का किला 1983 में, ये है उत्तर प्रदेश में। अजंता की गुफाएं 1983 में शामिल हुआ था यूनेस्को की सूची में और ये है महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं 1983 में और ये है महाराष्ट्र में। ताजमहल ये भी 1983 में और ये है उत्तर प्रदेश में। तो आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल ये सारे 1983 में सूचीबद्ध हुए थे। आगरा का किला है उत्तर प्रदेश में, अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में और ताजमहल है उत्तर प्रदेश में। महाबलीपुरम के स्मारक 1984 में और सूर्य मंदिर भी 1984 में। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में है, सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। इसको सूचीबद्ध किया गया था 1984 में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 में जो कि असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में जो कि असम में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान 1985 जो कि राजस्थान में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, काजीरंगा और केवला देव ये सारे 1985 में सूचीबद्ध हुए थे और ये मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है असम में, काजीरंगा है असम में, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में।
गोवा का चर्च 1986 में गोवा में है। फतेहपुर सीकरी 1986 में उत्तर प्रदेश में है। हम्पी अवशेष 1986 में कर्नाटक में है। खजुराहो मंदिर 1986 मध्य प्रदेश में है। फतेहपुर सीकरी 1986, गोवा का चर्च 1986 गोवा में, फतेहपुर सीकरी 1986 उत्तर प्रदेश में, हम्पी अवशेष 1986 कर्नाटक में, खजुराहो मंदिर 1986 मध्य प्रदेश में। और अगला है एलिफेंटा गुफाएं 1987 महाराष्ट्र में, चोल मंदिर 1987 और 2004 में, ये है तमिलनाडु में। और उसके बाद है पट्टाकल के स्मारक 1987 में कर्नाटक में है। ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरीके से एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में महाराष्ट्र में हैं ये, और चोल मंदिर 1987 2004 में तमिलनाडु में, पट्टाकल के स्मारक 1987 जो कि कर्नाटक में है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1987 पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य 1988 में या 2005 में उत्तराखंड में है ये नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य व फूलों की घाटी। सांची का स्तूप 1989 में मध्य प्रदेश में है। हुमायूं का मकबरा 1993 दिल्ली में है। कुतुब मीनार 1993 ये भी दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार दोनों 1993 में और दोनों ही दिल्ली में हैं। माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग रेलवे, नीलगिरी, कालका, शिमला 1999, 2005, 2008 में, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में। महाबोधि मंदिर बोधगया का 2002 में, जो कि बिहार में है। भीमबेटका की गुफाएं 2003 जो कि मध्य प्रदेश में हैं। भीमबेटका की गुफाएं 2003 जो कि मध्य प्रदेश में हैं। चंपानेर पावागढ़ पार्क, चंपानेर पावागढ़ पार्क 2004 में गुजरात में। चंपानेर पावागढ़ पार्क 2004 में सूचीबद्ध हुआ और ये गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, पूर्व विक्टोरिया टर्मिनल 2004 में और ये भी महाराष्ट्र में है। लाल किला 2007 में है, सूचीबद्ध हुआ है और ये है दिल्ली में। जंतर मंतर जयपुर का 2010 में सूचीबद्ध हुआ और ये है राजस्थान में। पश्चिमी घाट 2012 में सूचीबद्ध हुआ, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में है ये। राजस्थान के पहाड़ी किले 2013 में आए ये, और ये है राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ और रणथंभौर किला, जैसलमेर किला, आमेर किला, गागरोन किला, ये सारे 2013 में हुए थे और सारे के सारे राजस्थान में हैं। जो रणथंभौर किला है ये सवाई माधोपुर में है। आमेर किला राजस्थान के जयपुर में है और गागरोन किला ये झालावाड़ में राजस्थान के है। रानी की वाव 2014 में, ये पाटन गुजरात में है। रानी की वाव 2014 में और ये पाटन गुजरात में है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क 2014 में और ये हिमाचल प्रदेश में है। नालंदा 2016 में, ये बिहार में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2016 में, ये सिक्किम में है। ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य 2016 में, ये चंडीगढ़ में है। करंट के अकॉर्डिंग इसे अपग्रेड करके पढ़ाया गया है करंट वाले टॉपिक में, तो एक बार आप वहाँ पे इसे देख लेंगे। यूनेस्को की सूची में इटली प्रथम स्थान पर है 51 विरासत स्थल के साथ में। द्वितीय स्थान पर चीन है, इसके 50 विरासत स्थल हैं। स्पेन तृतीय स्थान पर है 45 विरासत स्थल के साथ, और भारत 35 विरासत स्थलों के साथ 5वें स्थान पर है। 2013 में मणिपुर का पारंपरिक गायन, ढोल और नृत्य संकीर्तन के साथ बांग्लादेश की जामदानी बुनाई और जापान में भोजन पकाने का पारंपरिक तरीका वाशोकू सहित 14 नई प्रविष्टियों को यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। भारत की प्रतिरक्षा, भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है, जिसका सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है, किंतु रक्षा संबंधी सारा कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। रक्षा मंत्री सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य करता है।
भारतीय सशस्त्र सेनाओं को अग्रलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पहला है थल सेना, इसका प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे 7 कमांड में बांटा गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है। कमांड है पश्चिम कमांड और उसके बाद उसका मुख्यालय दिया हुआ है। तो पहला है पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर, मुख्यालय है उत्तरी कमांड उधमपुर, मध्य कमांड लखनऊ, पूर्वी कमांड कोलकाता, दक्षिणी कमांड पुणे, दक्षिण पश्चिम कमांड जयपुर, ट्रेनिंग कमांड शिमला। प्रत्येक कमांड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होती है। जल सेना नेवी, इसका प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। समस्त जल सेना को 3 कमांड में बांटा गया है। इसका अधिकारी एक वाइस एडमिरल होता है। प्रत्येक कमांड का विवरण इस प्रकार है। कमांड और मुख्यालय। पूर्वी कमांड विशाखापत्तनम, पश्चिमी कमांड मुंबई, दक्षिणी कमांड कोच्चि। अगला है वायुसेना एयरफोर्स, इसका प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है, जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना को 7 कमांड में बांटा गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है। पूर्वी कमांड शिलोंग, केंद्रीय कमांड इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, दक्षिण पश्चिम कमांड गांधीनगर, मेंटेनेंस कमांड नागपुर, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम, ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु। कमीशन्ड ऑफिसरों की पद श्रेणियाँ। स्थल सेना, वायुसेना और जल सेना। स्थल सेना में जिन्हें जनरल कहा जाता है, वायुसेना में उसे एयर चीफ मार्शल और जल सेना में एडमिरल। उसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल और वायुसेना में एयर मार्शल और जल सेना में वाइस एडमिरल। उसके बाद आते हैं मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल वायुसेना में और जल सेना में रियर एडमिरल। फिर मेजर जनरल के बाद आते हैं ब्रिगेडियर, फिर कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर मेजर, फिर आते हैं कैप्टन और फिर लेफ्टिनेंट। और उसी तरह वायुसेना में आते हैं एयर चीफ मार्शल सबसे टॉप पे, फिर एयर मार्शल, फिर एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, फिर स्क्वाड्रन लीडर, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर फ्लाइंग ऑफिसर्स। और जल सेना में आते हैं सबसे टॉप पे एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कमोडोर, कैप्टन, फिर कमांडर, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर लेफ्टिनेंट और उसके बाद आते हैं सब लेफ्टिनेंट। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस ने मद्रास में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का निर्माण किया। इसी कारण मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया है। भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, तो थल सेना का प्रशिक्षण संस्थान है। यहाँ पे संस्थान है और स्थान दिया हुआ है। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA जो कि खड़गवासला में है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA जो कि देहरादून में है, इन्फेंट्री स्कूल मऊ में है, आर्टिलरी स्कूल देवलाली में है, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में है, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन में है, आर्म्ड सेंटर अहमदनगर में है। और आगे दिया हुआ है वायुसेना का प्रशिक्षण संस्थान एयरफोर्स का, तो एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है कोयम्बटूर में, पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल है आगरा में, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज है जलाहली बेंगलुरु में, एयरफोर्स एकेडमी है हैदराबाद में, एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल है बीदर में। नौसेना नेवी का प्रशिक्षण संस्थान है, तो यहाँ पे संस्थान है और स्थान दिया हुआ है। ISS चिल्का भुवनेश्वर में, INS तसीरकार्स विशाखापत्तनम में, INS शिवाजी लोनावला में और IN बिंदुरथी कोच्चि में, इंडियन नेवल एकेडमी कोच्चि में। अग्निशमन सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय 1956 में स्थापित हुआ था में दिया जाता है। अग्निशमन राज्यों का मामला है, जो फायर एक्सटिंग्विश जिसे कहते हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था।
भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थानों का विवरण इस प्रकार है। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों को जागरूक करना तथा उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार रखना। इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। प्रादेशिक सेना, इसका गठन रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया है। इनमें 18 से 35 वर्ष की आयु के नौजवान नागरिक भर्ती किए जाते हैं। इन्हें पार्ट टाइम में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है और आपात स्थिति में इस सेना को बुलाया जाता है। सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। इसका प्रमुख कार्य शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा को सुरक्षित बनाना है। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। एसएसबी की स्थापना 1965 में हुई थी। असम राइफल्स, पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल्स द्वारा की जाती है। देश के इस प्राचीनतम अर्धसैनिक बल की स्थापना 1835 ईस्वी में कछार लेवी के नाम से किया गया था। यह केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसकी 46 बटालियन है। इसका मुख्यालय शिलोंग में है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई। एनएसजी यूके के एसएएस और जर्मनी के जीएसजी 9 कमांडो बलों के पैटर्न पर आधारित है। इसके दो समूह हैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप एसएजी जिसमें सैन्य कर्मचारी होते हैं और स्पेशल रिजर्व ग्रुप एसआरजी जिसमें राज्य पुलिस बलों के कर्मचारी होते हैं। एनएसजी कमांडो को आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। इनकी ट्रेनिंग मानसेर हरियाणा में होती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई। इस बल पर केंद्रीय सरकार के औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कारीगरों और वहां की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है। इस बल के अधिकारियों को हकीमपेट हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में नीमच में की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 28 दिसंबर 1949 के बाद से इसे सीआरपीएफ कहा जाने लगा। राजस्थान के माउंट आबू में सीआरपीएफ एकेडमी स्थित है। यहाँ इस बल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा नीमच यानी कि मध्य प्रदेश में जो है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में और नांदेड़ महाराष्ट्र में सीआरपीएफ के 3 प्रशिक्षण कॉलेज हैं जहां अधीनस्थ अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 1939 में एक बटालियन थी जो बढ़कर 4 जोनों, 20 प्रशासनिक क्षेत्रों और 2 संचालन क्षेत्रों, 36 प्रशासनिक रेंजरों, 7 संचालन रेंजरों और 228 बटालियनों, 41 ग्रुप केंद्रों, 15 प्रशिक्षण संस्थानों और 4 संयुक्त अस्पतालों तक पहुंच गई है। यह देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसमें 3 महिला बटालियनें हैं। सीआरपीएफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोसोव, हैती और श्रीलंका में तैनात किया गया है। कोसोव, हैती और श्रीलंका में तैनात किया गया है। श्रीलंका में सीआरपीएफ की 2 बटालियनें और महिला बटालियन की 1 कंपनी भारतीय शांति सेना की हिस्सा थी। त्वरित कार्य बल रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ सीआरपीएफ का ही भाग है जिसकी स्थापना दंगों जैसी स्थितियों में निपटने के लिए 1992 में की गई थी। सशस्त्र सीमा बल 15 दिसंबर 2003 से पहले तक इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। इसका गठन 1963 में किया गया था। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में विश्वास पैदा करना और देशभक्ति की भावना का विकास करना था। एसएसबी 15 जनवरी 2001 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं पर कार्यरत एसएसबी इससे पहले भारत चीन की सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम की सीमाओं पर अपनी सेवा दे चुका है।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीन आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 को किया गया था। इसका गठन खुफिया, सिग्नल, पायनियर, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और छापा मार की एकीकृत इकाई के रूप में किया गया था और नियंत्रण प्रारंभ में खुफिया ब्यूरो के हाथों में दिया गया था। वर्ष 1975 में इसके कार्यक्षेत्र की पुनः व्याख्या की गई, जिसके तहत इन पर सीमा पार से घुसपैठ और अपराध को रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। आईटीबीपी का आदर्श वाक्य है, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है। यह बल वर्तमान में मध्य और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी का दायित्व संभालने के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुरक्षा, संचार और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कुल 68 जनवरी 2017 तक बटालियन हैं। यहाँ पे संगठन दिए हैं, स्थापना वर्ष दिया हुआ है और मुख्यालय दिया हुआ है। असम राइफल AR स्थापना वर्ष है 1835, मुख्यालय है शिलोंग में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF 1939 में और नई दिल्ली में मुख्यालय है। होम गार्ड 1946 में विभिन्न राज्यों में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय कैडेट कोर 1948 में नई दिल्ली में मुख्यालय है। प्रादेशिक सेना TA 1949 में स्थापना हुई थी, विभिन्न राज्यों में इसके मुख्यालय हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP 1962 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है। सीमा सुरक्षा बल BSF 1965 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF नई दिल्ली में मुख्यालय है, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। तटरक्षा बल कोस्ट गार्ड्स 1978 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG 1984 में स्थापना हुई थी, इसका भी नई दिल्ली में मुख्यालय है। त्वरित कार्य बल RAF 1992 में स्थापना हुई थी। राज्य पुलिस, इनका मुख्यालय विभिन्न राज्यों में है। प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस 21 जनवरी को है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का मनाया जाता है। 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा दिवस। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर दिवस। 20 फरवरी को मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश दिवस। 11 मार्च को अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिवस। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उत्कल उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उत्कल उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है और 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है और 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश दिवस, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं आंध्र प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस। इस दिन हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है 1 दिसंबर